गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोनी शॉर्ट ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आमेर किला बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित आकर्षक भव्य महल 4 स्तरों में बना हुआ है। प्रत्येक में एक आंगन है। इसमें दीवान ए आम, दीवान एक खास, शीश महल और जय मंदिर और सुख निवास शामिल है। जहां महल के भीतर पानी के झरने के ऊपर बहने वाली हवाओं द्वारा एक ठंडी जलवायु कृत्रिम रूप से बनी हुई है। आमेर किले को आमतौर पर आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये किला राजपूत महाराजाओं और उनके परिवार का निवास स्थान था। आमेर फोर्ट आने के लिए आपको जयपुर रेलवे स्टेशन पे उतरना है। वहाँ से आप मेट्रो पकड़ के बड़ी चौपड़ आइए, जिसका किराया मात्र 12 रुपीज़ है। बड़ी चौपड़ से आपको रिक्शा मिल जाएगा, आपको सिटी बस मिल जाएगी जो सीधा आपको आमेर फोर्ट लेके आएगी। आप बहुत ही कम पैसे में आमेर फोर्ट विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा किला है, आप पूरे दिन इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आप कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है साथ में लेके आएंगे, वो सब अलाउड है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई चीज़ वहाँ पे खाने की लेके आ रहे हैं जो आपको वहाँ बाहर रखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा फोर्ट है, आप आइए देखिए। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पे अरावली पर्वतमालाओं की चोटी पे स्थित आमेर किला राजस्थान के महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य किलों में से एक है। ये किला अपनी खूबसूरत वास्तुकला और शानदार बनावट के लिए खूब लोगों का मोह पा रहा है। ये राजस्थान के मेन टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया गया है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन और भव्यता इस किले को सबसे अलग बनाती है। हिंदू राजपूताना वास्तुकला से बना ये अद्वितीय किला, जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। इसके बाद सवाई जयसिंह और मिर्जा जयसिंह ने भी इसको पूर्ण करवाया था। इस अद्भुत और भव्य किले का निर्माण 16वीं सदी में शुरू हुआ था। भारत के इस प्राचीन किले को कदीमी महल के नाम से भी जाना जाता है। इस जानकार देगा में आते ब्लॉक कर नीचे तो हाथी जो अभी इसकी मिलेगी सर ऊपर अगर कोई आ जाएगा। बाकी वो जो लाल वाला स्टैंड देख रहे हैं ना आप नीचे, तो वो एलिफेंट स्टैंड है सर। वहाँ से मॉर्निंग एलिफेंट आता है। नाम से आमेर नाम लिया गया है। राजस्थान के इस प्रसिद्ध और भव्य किले में अलग अलग इमारतों को शासकों ने कई इमारतों को इनको नष्ट किया था, जिसके अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और अंदर कई नई नई इमारतों का निर्माण भी हमें देखने को मिलता है, जिसे देखने पूरी दुनिया हर साल काफ़ी लोग इसे देखने आते हैं। इस किले की गौरव को इसलिए बढ़ाया जा रहा है। महल को 6 अलग अलग मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक का अपना मुख्य द्वार है। मुख्य प्रवेश सूरज द्वार से होता है, जो अपने मुख्य प्रांगण की ओर जाता है। ये वह स्थान है जिस समय सेनाएं युद्ध से लौटने पे अपने युद्ध इनाम के साथ विजय परेड आयोजित करती थी, जिसे जालीदार खिड़कियों से शाही परिवार की महिला भी देखती। शाही परिवार देखा करता था और उन्हें प्रोत्साहित करता था। बाहर का व्यू आप देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये किला सच में इसको कैसे बनाया गया है, यहाँ पे कैसे मजदूर ने काम किया है। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आप सच में इस किले के बारे में सोचने लग जाओगे, क्योंकि इस किले की जो बनावट और सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जो इस किले को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है। राजस्थान के आमेर किले में स्थित इस किले के पूर्व में प्रवेश द्वार, जिससे किले में प्रवेश किया जाता है, इसे मुख्य द्वार
एवं सूर्य द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम सूर्य के पूर्व में उदय होने से लिया गया है। वही इस किले के अंदर दक्षिण में भी एक भव्य द्वार बना हुआ है, जिसे चंद्रपोल के नाम से भी जाना जाता है। इस रास्ते के ठीक सामने जलेबी चौक बना हुआ है, जिसके रास्ते से किले के महलों में प्रवेश किया जाता है। जलेबी चौक का इस्तेमाल सेना द्वारा युद्ध का समय चित्रित करने के लिए किया जाता था, जिससे महिलाएं सिर्फ अपनी खिड़की से देख सकती थी। जलेबी चौक के दाहिनी ओर एक छोटा लेकिन भव्य मंदिर था, जिसे शिला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक उभरे हुए चांदी से बने दोहरे दरवाजे से था। महाराजा मानसिंह ने बंगाल में जैसोर के राजा के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए काली से आशीर्वाद मांगा था। देवी ने सपने में राजा को निर्देश दिया कि वे समुद्र तल से उनकी छवि प्राप्त करें और उसे स्थापित करें और उसकी पूजा करें। बंगाल की लड़ाई जीतने के बाद राजा ने मूर्ति को समुद्र से प्राप्त किया और इसे मंदिर में स्थापित किया और इसे शिला देवी कहा, क्योंकि ये एक पत्थर की स्लैब से बनी। जलेबी चौक से एक प्रभावशाली सीढ़ी मुख्य महल की ओर जाती है। सीढ़ी के राइट साइड में शिला देवी मंदिर बना हुआ है, जहाँ राजपूत महाराजा पूजा करते थे। गणेश पोल, जिसका नाम हिंदू भगवान गणेश के नाम पर रखा गया है, जो जीवन में सभी बाधाओं को दूर करते थे। महाराजा के निजी महलों में प्रवेश द्वार है। ये एक 3 स्तरीय संरचना थी, जिसमें कई भित्ति चित्र थे। इस तो डॉटर के बेटे को अडॉप्ट करके राजा बना दिया, लेकिन भवानी सिंह की जो मदर थी वो स्टेप मदर महारानी गायत्री थी। शी वॉज द मोस्ट एंड ब्यूटीफुल लेडीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ देम, एक महारानी गायत्री। यानी डॉक्यूमेंट्री देखा जाए ना तो सबसे सुंदर वही थी, लेकिन मूवी वालों ने पद्मावती बना दिया। वो मूवीज़ वगैरह सब यहीं पे फिल्म आएगी। अच्छा, वो झंडे जो है ना, जब राजा जयपुर शहर से बाहर जाता है ना, आज भी जो लड़का है लोकल लोगों का साइन है, एक झंडा कम कर दें, 2 झंडे, सवा बोलते ना, अरे शेर से भी ज़्यादा कोई इंसान। 300 से ज़्यादा मंदिर है। कल्चर था घर बनाने से पहले मंदिर बनाते थे। ये ग्राउंड वाला सबसे सुंदर है, मीराबाई का। राधा एंड कृष्णा यू फाइंड एवरीवेयर। मीरा और कृष्ण का दुनिया में कक्ष भी इसे कहा जाता है। स्तंभों की दोहरी पक्ति के साथ निर्मित दीवाने आम 27 स्तंभों वाला एक ऊंचा मंच है, जिसमें से प्रत्येक पर एक हाथी के आकार की राजधानी है, जिसके ऊपर गैलरी है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि राजा यहाँ जनता की याचिकाएं सुनते थे और प्राप्त करने के लिए सभाएं भी करते थे। जो भी शाही समारोह होता था वो यहीं होता था। और महल के ऊपर की ओर देखेंगे तो वो हमें राजपूती स्थापत्य कला से प्रेरित करता है। दीवाने आम के ऊपर का भाग हिंदू स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है, जबकि हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वो मुगल स्थापत्य कला को प्रदर्शित करेगा। इससे पता चलता है कि आमेर फोर्ट जो बना हुआ है वो दोनों शैलियों को प्रदर्शित करता है।
थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे जहाँ महाराजा और उनके परिवार और परिवार चारकों के निजी आवास थे। यहाँ प्रवेश करने के लिए गणेश पोल या गणेश द्वार से जाया जाता है, जो मोजाइक और मूर्तियों से अलंकृत है। प्रांगण में 2 इमारतें हैं, एक दूसरे के विपरीत, जो मुगल गार्डन की शैली में बने बगीचे से अलग हैं। प्रत्येक द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहा गया है, जो कांच जड़े पैनलों और बड़े दर्पण छत से अलंकृत हैं। दर्पण उत्तल आकार के होते हैं और रंगीन पन्नी और पेंट से डिजाइन किए गए हैं, जो उपयोग के समय मोमबत्ती की रोशनी से चमकते हैं। शीश महल को दर्पण महल भी कहा जाता है। दर्पण मोजाइक और रंगीन चश्मे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में चमकदार लगते हैं। शीश महल का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था, जो 1727 ईस्वी में जाके पूर्ण हुआ। दूसरी इमारत जिसे सुख निवास और सुख महल के नाम से भी जाना जाता है, इस हॉल तक चंदन के दरवाजे से पहुंचा जाता है। दीवारों को संगमरमर की जड़ाई के साथ सजाया गया है, जिसे चीनी खाना भी कहते हैं। जल आपूर्ति एक खुले चैनल के माध्यम से बहती है, जो इस इमारत से होकर वातावरण की तरह वातावरण को ठंडा रखती है। इस चैनल का पानी बगीचे में बहता है। दोनों इमारतों के बीच में एक सुंदर उद्यान भी है, जो जय मंदिर और सुख निवास की सुंदरता को 4 चांद लगाता है। इसका निर्माण मिर्जा जय सिंह ने करवाया था। चौथे द्वार की ओर प्रवेश करते हैं, जहां हम देखते हैं जिसको जैनेना द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जैनेना मतलब रखेल या रखेल सहित शाही परिवार की महिलाएं यहाँ पे रहती थी। इस प्रांगण में कई बैठक कक्ष भी हैं, जहाँ रानियाँ रहती थी और राजा अपनी इच्छा अनुसार उनसे मिलने थे, बिना ये पता लगाए कि वे किस रानी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि सभी कमरे एक आम गलियारे में खुलते थे। मानसिंह का प्रथम महल, जिसको सबसे पुराना हिस्सा भी महल का हम कह सकते हैं, महल को बनाने में 25 साल लगे और ये मानसिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। ये मुख्य महल है। महल के केंद्रीय प्रांगण में बरादरी या मंडप है और रंगीन टाइलें, भूतल और उत्तरी मंजिल के कमरों को सजाते हैं। इस मंडल, जिसे गोपनीयता के लिए पर्दा किया जाता है, का उपयोग महारानियों, शाही परिवार की रानियों द्वारा बैठक स्थल के रूप में किया जाता था। इस मंडल के सभी किनारे खुली बालकनियों वाले दूध दे दिया। क्यों? राजस्थान के इस प्रसिद्ध और भव्य किले में अलग अलग शासकों ने इस किले के अंदर कई इमारतों को नष्ट किया था, जिसके अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं और अंदर कई नई नई इमारतों का निर्माण भी हमें देखने को मिलता है, जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जो इस किले की गौरव को बढ़ाया जा रहा है और इसकी समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। इस किले का निर्माण हिंदू और राजपूताना दोनों शैलियों में इसको बनाया गया है। इस किले का निर्माण बाहर से देखने पर हमें ऐसा लगेगा कि यह मुगल स्थापत्य शैली में बनाया हुआ है, जबकि अंदर से हमें देखने से ये लगेगा कि ये राजपूत शैली को प्रभावित करता है। ये किला मुगल और हिंदू वास्तुकला का नायाब नमूना है, क्योंकि इस किले को दोनों शैलियों में बनाया गया है। इस किले के अंदर प्राचीन स्थापत्य शैली और इतिहास के रहस्य और शहीद राजपूत शासकों की तस्वीरें भी किले में लगी हुई है। इस किले के अंदर प्राचीन सुंदर मंदिर, ऐतिहासिक महल, उद्यान, संग्रहालय आदि बने हुए हैं, जो किले की सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं। ये किला जयगढ़ किले के साथ अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक ऊपर स्थित है। महल और जयगढ़ किले को एक ही परिसर माना जाता है, क्योंकि दोनों एक भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं। युद्ध के समय में भागने के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया जाता था, ताकि आमेर किले में शाही परिवार के सदस्य और अन्य लोगों को अधिक विश्वसनीय जयगढ़ किले में स्थानांतरित करने के लिए। आमेर फोर्ट आने के लिए आपको जयपुर रेलवे स्टेशन पे उतरना है। वहाँ से आप मेट्रो पकड़ के बड़ी चौपड़ आइए, जिसका किराया मात्र
12 रुपीज़ है। बड़ी चौपर से आपको रिक्शा मिल जाएगा, आपको सिटी बस मिल जाएगी जो सीधा आपको आमेर फोर्ट लेके आएगी। आप बहुत ही कम पैसे में आमेर फोर्ट विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा किला है, आप पूरे दिन इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आप कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है साथ में लेके आएंगे, वो सब अलाउड है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई चीज़ वहाँ पे खाने की लेके आ रहे हैं जो आपको वहाँ बाहर रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा फोर्ट है, आप आइए देखिए। आमेर फोर्ट के अंदर आप सूरज पोल, जलेब चौक, गणेश पोल, दीवान आम, जल महल, दीवान खास और जय मंदिर, शीश महल, सुख निवास, जीना महल आदि जगह आप देख सकते हैं। आमेर फोर्ट से जब आप बाहर की तरफ एग्ज़िट करेंगे तो आप वहाँ पे आपको काफ़ी शॉप्स वगैरह मिल जाएगी जहाँ से आप काफ़ी कुछ अपने काम की चीज़ें खरीद सकते हैं। काफ़ी वहाँ पे शॉप है, आप परफ्यूम वगैरह भी वहाँ से खरीद सकते हैं, बुक्स वगैरह भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप आमेर फोर्ट विज़िट करने के बाद वहाँ से खरीद सकते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ आपको वहाँ पे ये मिलेगी कि जो मेन उसका एग्ज़िट गेट है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको आगे जाके आपको बड़े बड़े आपको जो सुरंग मिलेगी, आपको कड़ाव वगैरह वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सब भी चीज़ आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा आमेर फोर्ट वाला ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि आपको मैं हर चीज़ इसके बारे में बता सकूं, आप वहाँ पे कैसे पहुँचे और वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखें। आमेर फोर्ट वो बहुत ही अच्छा एक फोर्ट है जो आपको ये वो सब इतिहास की याद दिलाएगा जो हमारे पुराने पूर्वज जो शासक थे उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत की, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया था। वो सब चीज़ें आपको इस फोर्ट में देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इस फोर्ट में ज़रूर जाएं और इस फोर्ट का आनंद लें। आप पूरा दिन निकालिए इस फोर्ट को देखने के लिए। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ मेरा व्लॉग लास्ट तक देखिए। थैंक यू सो मच।